अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ तरीके जिससे हम कीटोजेनिक स्टेट यानी कि कीटोसिस में एंटर हो सकते हैं। कीटोसिस वो कंडीशन है बॉडी की जिसके अंदर बॉडी फैट बर्निंग जो है वो करती है, यानी कि आपके जिस्म की चर्बी जो है उसको इस्तेमाल करती है और उससे ताकत लेती है, बजाय इसके ग्लूकोज या चीनी वगैरह जो है या कार्बोहाइड्रेट से उससे ताकत ले। तो इसके अंदर 2-3 मसले थे जो कि मुझसे पिछले दिनों में पेशेंट्स ने पूछे हैं। एक तो सबसे पहले बात ये है कि लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं कि एक्सोजेनस कीटोन्स जो हैं, कीटोन सॉल्ट्स के नाम से मिलते हैं, वो लेने से क्या वेट रिड्यूस होता है या नहीं होता। तो इसके अंदर ना एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कीटोजेनिक डाइट जो है उसका मकसद क्या है। कीटोजेनिक डाइट का मकसद यह है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको कम कर देते हैं, जीरो या नियर जीरो करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन जो होती है वो कम हो जाती है और अब आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। अभी इस वक्त तो आपकी बॉडी चीनी पे, गंदम, मैदे वगैरह पे अगर चल रही है, अब अगर आप कीटोजेनिक डाइट करते हैं तो अब आपकी बॉडी जो अपना फ्यूल जो है, जो आपका जो ताकत का सोर्स है, वो चीनी की बजाय जो है वो फैट से लेना चाहेगी। अब फैट से जब वो अपना फ्यूल लेगी, अपना ताकत लेगी, तो फैट जब बर्न होता है तो तब कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं और तब आपके ब्लड के अंदर जो है वो कीटोन लेवल हाई होते हैं। कीटोसिस चेक करने का या कीटो अडेप्टेशन चेक करने का तरीका यही होता है कि हम देखें ब्लड के अंदर कितने कीटोन्स हैं। तो बहरहाल एक ये चीज होती है कि कीटोसिस, ठीक है, कि आपकी बॉडी ने फैट बर्न किया जिसकी वजह से कीटोन्स प्रोड्यूस हुए। अब आपके ब्लड के अंदर कीटोन्स इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी ने फैट बर्न किया है। ठीक है, एक्सोजेनस कीटोन्स जो आपको आजकल कीटोन सॉल्ट्स के नाम से मिल रहे हैं, काफी सारे ब्रांड जो हैं वो आए हुए हैं इस चीज के कि कीटोन सॉल्ट्स अगर आप लेंगे तो वेट रिड्यूस होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इसकी कोई रिसर्च इसकी बेसिस नहीं है और ना कीटोन सॉल्ट से वेट रिड्यूस हो सकता है। क्यों? कीटोन सॉल्ट्स का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप कीटोन सॉल्ट्स लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कीटोन्स की मिकदार बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको कीटोनीमिया कहते हैं। कीटोनीमिया का मतलब है आपके खून के अंदर कीटोन्स की मिकदार बढ़ गई है, जिसका कोई फायदा नहीं है। इससे आपके कोई फैट बर्न होना नहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये कीटोन्स आपने फैट बर्न करके नहीं खाए, ये आपने खाए हैं, पिए हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर गए। अब आप अपना कीटोन लेवल चेक करेंगे तो उसके अंदर आपका जो कीटोन लेवल तो ज्यादा आएगा, लेकिन आप फैट बर्निंग मशीन नहीं है, आप फैट नहीं बर्न कर ले। बेसिकली आपने कीटोन खाए, अब आपकी ब्लड के अंदर कीटोन आ गए। तो एक्सोजेनस कीटोन्स जो है उनका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। बराए करम अपने पैसे जो है वो कीटोन्स के ऊपर, एक्सोजेनस कीटोन्स जो कीटोन सॉल्ट्स के नाम से मिल रहे हैं कि ये फिर वेट रिड्यूस करते हैं, वो वेट रिड्यूस नहीं करते हैं। उनका अगर कोई रिसर्च से फायदा साबित है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हंगर को सप्रेस कर देते हैं, यानी आपकी भूख को कम कर देते हैं। और भूख को कम करने की वजह से अगर आप फैट जो है अडेप्टेशन कर रहे हैं, फैट ज्यादा ले रहे हैं, तो अब आपके कीटोन्स बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर लेगी। यानी कि अगर आप स्टार्ट में हैं और आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही, क्रेविंग ज्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा सा इसका वो है रोल है कि ये जो है ना ये आपको मदद दे सकती हैं आपकी बॉडी को कीटोसिस में एंटर करने के लिए। वरना एक्सोजेनस कीटोन्स का वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जो इस चीज को सपोर्ट करे। ठीक है, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। तो इसलिए बराए करम जो बाजार से कीटोन लेके अपनी बॉडी में डालने का कोई फायदा नहीं है। ये बेसिकली ये आपको गो थ्रू जाना, एक जो है ना हमें ये साइकिल जो है ये फॉलो करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बर्निंग को छोड़ के फैट बर्निंग करे, और फैट बर्निंग करेगी तो आपकी कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे और अब आपकी बॉडी जो है उसके अंदर कीटोनीमिया नहीं बल्कि कीटोजेनेसिस हो जाएगी, आपकी बॉडी खुद कीटोन्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये बात होगी एक्सोजेनस कीटोन्स की। इसके अलावा हमारे मेंबर हैं मोहम्मद फवाद साहब, उन्होंने ये पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट कम करने के अलावा कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कीटोसिस जो है अचीव हो सकती है। और ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फैट जो है वो एक तरीका नहीं है कि कीटोजेनिक डाइट के अंदर आप फैट ज्यादा करते हैं तो आप जो है वो फैट बर्निंग मशीन हो जाते हैं, फैट बर्न करना शुरू कर देते हैं। ये एक तरीका नहीं है, इसके अलावा 2-3 और तरीके हैं जिससे आप कीटोसिस अचीव कर सकते हैं, फैट बर्निंग अचीव कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे सबसे बड़ी बात यह कि फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग से भी आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, बॉडी के अंदर कीटोन का लेवल बढ़ जाता है, बॉडी फैट बर्निंग करनी शुरू कर देती है। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने से जो है वो भी आपके बॉडी जो है वो कीटोसिस की स्टेट के अंदर चली जाती है, आपकी बॉडी के अंदर कीटोन का लेवल ज्यादा हो सकता है।
ठीक है ना। कीटोन लेवल के चेक करने के बारे में आपने यूट्यूब की वीडियो बना चुके हैं। हमारे यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको ये सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। और ये है कि इसको अगर आपने चेक करना है तो इसको आप यूरिन स्ट्रिप से भी चेक कर सकते हैं, इसको आप ब्रेथ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो इसका श्योर शॉर्ट गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है ना, वो वही है कि आप ब्लड कीटोन मीटर से चेक करें। ब्लड कीटोन मीटर जो है आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल है, आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ब्लड कीटोन मीटर और ब्लड कीटोन स्ट्रिप्स जो है वो आपको हमारे क्लिनिक से मिल जाएंगी, ये चेक करने के लिए कि आया आप कीटोसिस में हैं या कि नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हम कीटोजेनिक डाइट के अंदर करते हैं, हम फैट्स ऐड करते हैं, और फैट्स जो होते हैं वो हम हेल्दी फैट्स ऐड करते हैं। इसके अंदर जो अच्छे अच्छे फैट्स हैं वो बेसिकली वही हैं जो आपके कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और इसके अलावा आपका देसी घी या बटर वगैरह है। तो ये आपके अच्छे फैट्स हैं, ये हम ऐड करते हैं। इनको जब बॉडी बर्न करती है तो बॉडी जो है वो कीटोन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है। अगर आप चीनी या यूज कर रहे हैं, मैदा गंदम को यूज कर रहे हैं फ्यूल के तो ताकत के लिए, तो आप प्रोड्यूस करते हैं एज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली आपकी हर बॉडी ऑर्गन के लिए नुकसानदेह हैं। आपके दिल को खराब करते हैं, आपके आंखों को खराब करते हैं, गुर्दों को खराब करते हैं। यानी कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सॉरी जो ऑक्सीडेंट्स इससे प्रोड्यूस होते हैं वो जिस्म के लिए मुजिर हैं। जो आपको कीटोसिस के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आप बेसिकली कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अच्छी चीजें, जो कि आपको हार्म नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो आपको फायदा पहुंचाती है, आपकी ब्रेन का फ्यूल है। तो ये है कि जो सबसे आसान तरीका है ना कीटोसिस में एंटर होना, अगर आप नए नए फैट अडेप्टेड होना चाह रहे हैं, कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका बहुत अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप एक फैट फास्ट कर लें। फैट फास्ट का मतलब ये है कि आपने एक दिन या 2 दिन और कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ और सिर्फ या फैट खाना है या पानी, यानी कि लिक्विड अपना जो पूरा है ना वो आपने करना है। फैट्स के अंदर जो अच्छे अच्छे फैट्स जो आप खा सकते हैं वो बेसिकली आपका कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन है, इसके अलावा आपका जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसके अलावा बटर ले सकते हैं, आप देसी घी ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज होती है एमसीटीज, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स एमसीटीज होते हैं और एससीटीज शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये जो एमसीटीज और एससीटीज है ना, ये दोनों उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनका गॉल ब्लैडर निकल चुका है, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर अगर रिमूव्ड हो तो बेसिकली ये जो आपके जो है ना एमसीटीज और एससीटीज, ये ऐसी चीजें कि जिनको लिवर में मेटाबलाइज होने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये आपके जो है ना वो ये बहुत जल्दी मेटाबलाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी कीटोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये है कि ये आपने बेसिकली फैट फास्ट के अंदर ये आपके पास फैट्स हैं कि पूरा दिन आपने अगर 24 आवर्स का फैट फास्ट किया है या इवन 48 आवर्स का फैट फास्ट किया है, तो उसके अंदर आप ये फैट्स ले सकते हैं। ये ध्यान रख लें कि सिर्फ आपने अगर ये फैट्स लिए हैं तो उसके साथ आपके लिक्विड्स जो है ना, सॉल्ट्स और वो पूरे होने चाहिए। यानी कि आपके पास सॉल्ट वाटर होना चाहिए, वो आप ले रहे हो। इसके अलावा ग्रीन टी आप जितनी मर्जी चाहे पी सकते हैं। इसके अलावा बोन ब्रॉथ जो है वो आप जितना चाहे ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका बुलेट प्रूफ कॉफी होती है ये आप ले सकते हैं, या इवन अगर बुलेट प्रूफ कॉफी नहीं है तो टर्मेरिक जो है मिल्क वो भी आप ले सकते हैं। इन सब की रेसिपीज इंशाल्लाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। कहने की बात यह है कि अगर आप नए हैं और आपको कीटोजेनिक डाइट मुश्किल लग रही है तो उसका बहुत आसान और जो है ना जल्द कीटोसिस में एंटर होने का तरीका यह है कि आप एक ही दिन या 2 दिन अपने डॉक्टर के मशवरे से फैट फास्ट कर लें। फैट फास्ट के अंदर आपको कौन से फैट सूट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने किस तरह बैलेंस करना है, ये बहरहाल हर बंदे का एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है उसको उस तरह जो है वो पूरा करना होगा। बहरहाल फैट फास्ट जो है वो बहुत अच्छा तरीका है, और इवन जो लोग एक दफा कीटो अडेप्टेड हो भी जाते हैं, अपना वेट अचीव भी कर लेते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि हफ्ते में एक रोज 24 आवर्स वो फैट फास्ट कर लें, ताकि ये है कि वो अपने कीटोसिस की स्टेट के अंदर जो है वो रहे रहें। तो बाकी जो है ना इसके अलावा दूसरा जो आपका तरीका है, ये तो हमने फैट ऐड करके बेसिकली हमने कीटोसिस अचीव की है, ठीक है ना। तो सवाल जो था मोहम्मद फवाद साहब का वो ये था कि हम बगैर फैट ऐड किए कैसे कीटोसिस अचीव कर सकते हैं। तो उसका तरीका फिर वही बात है, फास्टिंग।
फास्टिंग के ऊपर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर भी 5:2 उसकी फास्टिंग के ऊपर भी, और ड्राई फास्टिंग के ऊपर भी। तो बेसिकली ड्राई फास्टिंग वो होती है जो हमारा मुसलमानों का रोजा होता है, जिसके अंदर हम कुछ नहीं खाते पीते, ठीक है। और ये आपका फास्ट जो है ये 18 घंटे से ज्यादा का भी हो सकता है, 16 से 18 घंटे के अंदर जो है ना आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, यानी कि फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन जो आपके स्टोर्स होते हैं लिवर के डिप्लीट हो जाते हैं और आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। नॉर्मली वेट लॉस के लिए अगर आपने करना है या अगर आप इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ के लिए जो है वो करना चाह रहे हैं, तो 24 आवर्स से 48 आवर्स का ड्राई फास्ट का मतलब है कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। ये जो इतना लंबा जो आपका फास्ट है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको रीसेट कर देता है, आपके जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि ये अगर आपको कोई इम्यूनिटी की डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसके लिए आपका ये जो 24 या 48 आवर्स का ड्राई फास्टिंग, यानी ये कुछ भी नहीं आपने खाया, अब वो फायदेमंद है। और उसकी बड़ी वजह फिर वही बात है कि कीटोन लेवल जो होते हैं वो इसके अंदर आपके काफी सारे कीटोन लेवल जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। और कीटोन जो है आप कीटोसिस में आप एंटर हो जाते हैं। कीटोसिस बजाते खुद एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और बहुत सारी डिजीजेस जो होती हैं वो इन्फ्लेमेटरी होती हैं, और ये इस चीज से इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वो कम हो जाती है। अगर आप ड्राई फास्टिंग नहीं करना चाहते, चंद और किस्म के फास्ट हैं जिनसे आप कीटोसिस में जल्दी एंटर हो सकते हैं, यानी कि फैट बर्निंग स्टेट में जल्दी एंटर हो सकते हैं, ठीक है। उसमें एक तो वाटर फास्ट है, जिसके अंदर आप बेसिकली पूरा दिन सिर्फ पानी और नमक ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अंदर आपने कितना पानी लेना है, कितना नमक लेना है, ये जाहिर सी बात है बंदे की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, आपकी एक्टिविटी लेवल के लिहाज से और आपकी पर्सनल बॉडी की डिमांड्स के लिहाज से, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा इसके जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, अक्सर लोग कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, यानी कि कीटोजेनिक डाइट भी कर रहे होते हैं और साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये कि आपने विंडो जो है वो आप रख ली कि हमने इतने बजे से इतने बजे तक खाना है और बाकी का टाइम नहीं खाना, या इवन 1 मील अ डे जो है वो कर लेते हैं, और आपका जो ईटिंग विंडो है उसके अंदर हाई फैट वाले खाने जो है, लो कार्ब हाई फैट वाले खाने जो होते हैं वो खा रहे होते हैं। यानी कि ये चंद एक तरीके हैं कि जिससे आप कीटोसिस में जल्दी एंटर हो सकते हैं। और अगर आप इनको कंबाइन करते हैं, यानी कि हाई फैट को कंबाइन करते हैं फास्टिंग के साथ, और फास्टिंग को कंबाइन करते हैं एक्सरसाइज के साथ, तो जाहिर सी बात है आपकी कीटोसिस जल्दी अचीव हो जाएगी, फैट बर्निंग स्टेट जल्दी अचीव हो जाएगी, और ये है कि वो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। प्लस ये कि कीटो फ्लू के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको, वो जो लोग कहते हैं ना सर चकरा रहा है और बाल गिर गए और यानी कि उनको क्रेविंग्स हो रही हैं, ये चीजें नहीं होती। तो एक्सरसाइज जहां तक ताल्लुक है, एक्सरसाइज एक तरीका है जिससे आप कीटोसिस में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप फैट्स और वही कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, आप अपना फास्टिंग ना करें, लेकिन एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं ना, तो फिर भी आप कीटोसिस के अंदर आप फैट बर्निंग स्टेट में एंटर हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर नुकसान वही है, ये इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। मेहनत ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि फैट एक्सरसाइज जो है ना, ये बेसिकली अगर एरोबिक एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ना, यानी कि आपकी है लो इंटेंसिटी है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन है, जितने ज्यादा घंटे आप जिम में लगाएंगे ना, उतनी आपकी फैट बर्निंग होगी, उतनी आप कीटोसिस अचीव करेंगे। यानी ये नुस्खा आपका आप समझ लें, रोजाना का आपने अगर 2-3 घंटे लगाने हैं ना जिम के अंदर, तब आपकी बॉडी कीटोसिस के अंदर जो है ना वो एंटर होगी और फैट बर्निंग जो है वो स्टार्ट होगी। ये बेसिकली जो एरोबिक एक्सरसाइजेस है ना, जो आपका इलेप्टिकल है, कार्डियो है, यही यूजुअली जो है फैट बर्निंग करते हैं। जो आपके एनएरोबिक एक्सरसाइजेस है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा आम हो चुका है, हिट एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो, इसके अलावा यानी कि ये जो एनएरोबिक एक्सरसाइज है ना, ये बेसिकली कार्ब बर्निंग होती है कि आपके कार्ब्स जो होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए कार्ब लोडिंग की जरूरत होती है। तो लेकिन ये है कि बार कीटोसिस इससे भी अचीव होता है, लेकिन अगर आपने सिर्फ कीटोसिस अचीव करना है तो आपको एनारोबिक एरोबिक एक्सरसाइजेस जो है ना, जो आपकी साइकिलिंग वगैरह है, एलिप्टिकल है, आपका ये वाली होंगी। बाकी एनारोबिक से मुराद है जैसे वेट लिफ्टिंग है या हिट एक्सरसाइजेज है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज है, वो बहरहाल वो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए तो अच्छी है, लेकिन वो कार्ब बर्न करती हैं, वो फैट को इतना बर्न नहीं करती हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइजेज हैं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जैसे लोग योगा स्ट्रेचेस करते हैं, पोजेस करते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो कीटोसिस अचीव करने के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह चंद लोग जो है वो स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं। स्टेबिलिटी एक्सरसाइज का मतलब ये कि वो पोज जो होता है ना, बॉडी कंट्रोल जो होता है वो करते हैं, यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस और स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस या योगा जो है, इससे कीटोसिस अचीव नहीं होता। कीटोसिस अचीव करने के लिए अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर रिलाय करना है ना, तो आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, यानी आप फास्टिंग का कंपोनेंट भी हो गया, और इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जो खाने का टाइम है ना, वो आप हाई फैट लो कार्ब डाइट के अंदर लें। ठीक है। और कोशिश करें कि इसके साथ आप खाने से पहले, जब आपका खाने का जो ईटिंग विंडो पीरियड है ना, उससे पहले आप अपनी एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो अगर कर लेंगे ना, तो वो बेसिकली आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, कीटोसिस अचीव करने के लिए भी अच्छा है, और इनफैक्ट आपको अगर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन खा वो आर्थराइटिस है या सोराइसिस है, कोई भी किसी किस्म की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, वो उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये एक रिजीम है जो आपको यानी कि आपको हेल्प आउट कर सकता है अगर आप नए हैं और कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो और अपने कीटो फ्लू वगैरह से परेशान है, क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं ना, उनको दो तीन ही प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ऐसा कीटोजेनिक डाइट में कोई ऐसे कोई बड़े मसले नहीं होते। एक तो ये कि लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, मतलब बहुत कमजोरी हो रही होती है। तो कमजोरी में ये कि जब आपको कमजोरी हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, वो आप ठीक करें कि सबसे पहले आपने पानी का ग्लास पिया, उसके अंदर अपना पोटेशियम का या जो भी आपको सॉल्ट की कमी हो रही है वो आपने डाल के पी लिया। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर कोशिश ये करें कि आपने जब आपने ये पी लिया, अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो ठीक कर लिया, दूसरे नंबर के ऊपर अब अगर आपने खाना है ना, तो बजाय खजूर खाने के या हनी खाने के या एप्पल खाने के, कोई हाई फैट चीज खाएं। ठीक है। ताकि बॉडी, अब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है ना, बॉडी उसको बर्न करे। ठीक है। आप एमसीटी ऑयल ले सकते हैं, एससीटी, एससीटी बेसिकली शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जिसको हम देसी घी कहते हैं ना, ये उस तरह की चीज है। तो ये कि आप एससीटी ले लें, एमसीटी ले लें, ये आपके लिवर के ऊपर मेटाबलाइज नहीं होगी, डायरेक्टली आपको एनर्जी फौरन से सप्लाई कर देगी। ठीक है ना। तो ये चीजें, ये फौरी एनर्जी सप्लाई भी हो जाएगी, और आपकी बॉडी अडेप्टेड हो जाएगी कि वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेगी आप एनर्जी, वो आपकी फैट से एनर्जी लेगी। तो ये है कि ये चंद एक तरीके हैं कि जिसके अंदर आप जो है ना, अब जल्दी हो सकते हैं, इसके अंदर ना कीटोसिस में एंटर हो सकते हैं। तीसरा जो चीज इसके अंदर होती है ना, नॉर्मली जो नए नए लोग कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते हैं, उनका जो होता है ना ब्रेन एड्रिनल एक्सेस, वो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सेस जो होता है वो खराब होता है, यानी बेसिकली जिसको हम ब्रेन फटीग कहते हैं। वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं अपनी डाइट का कि वो जो है ना, वो आपकी फैट बर्निंग को जो है वो कम कर देती है। अभी हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर बताया था कि बेसिकली इंसुलिन की रिलीज का एक ही ट्रिगर नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन रिलीज नहीं होती। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है, यानी कि आपका स्ट्रेस में है और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल एक हार्मोन है वो निकल रहा है, तो कॉर्टिसोल बजाते खुद इंसुलिन जो होता है ना उसके रिलीज को इंक्रीज करता है। तो ये कि स्ट्रेस लेवल आपने अपने जो है ना वो कम से कम रखने हैं। खा आप योगा करें, खा आप ये मेडिटेशन करें, आपकी मर्जी है, लेकिन स्ट्रेस लेवल जो है ना वो आपने इस डाइट के अंदर कंट्रोल रखने हैं। अगर आपने ये ऐसे हार्ड किस्म के फास्ट करने हैं, ड्राई फास्टिंग और फैट फास्टिंग, तो कोशिश करें कि उस दिन करें जिस दिन आपने ऑफिस नहीं जाना, वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जिस दिन फैमिली में शादी है उस दिन आप जी ड्राई फास्टिंग करके बैठे हुए हैं, या आपके घर में जो है वो कोई है मेहमान आने वाले हैं, उस दिन आप जो है वो फैट फास्टिंग करके बैठे हुए हैं। तो ये देख लें, यहाँ के आपके कॉलेज में या जहाँ पे भी आप जाते हैं वहां पे कोई मसरूफियत है, तो ये आप देख के करें कि जो आपने फास्टिंग के डेज हैं, कोशिश करें वो छुट्टी के दिन हो जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि हमने बाहर जाना आना है और फिर ये है कि मेहनत का कोई काम है। मतलब रिलैक्स होके एक मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जो है ना आप अपनी फास्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये चंद एक तरीके थे कि जिससे आप बहुत जल्दी जो है ना अपने कीटोसिस स्टेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। और ये सारे के सारे प्रूवन है, ये सब कीटोजेनिक हैं, ये सब कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अनलाइक जो एक्सोजेनस कीटोन्स आजकल वो जो मिल रहे हैं ना कीटोन के सॉल्ट्स जो हैं, वो दे आर नॉट नोन कि वो आपका वेट लॉस करेंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रिसर्च बेस्ड फायदा है ना तो वो ये है कि वो आपकी हंगर जो है उसको कम कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।
अभी अगर किसी के ज़हन में सवाल है तो अभी पूछ लें। बाद में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो वो ये है कि आप हमें कर सकते हैं, इधर सवाल पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी पूछ सकते हैं और चाहे तो नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ लें। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है ना उसका आंसर कर दें, उसको रिप्लाई कर दें। तो ये बात हो गई कि आप किस तरह कीटोजेनिक स्टेट या कीटोसिस जो है उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अच्छे-अच्छे और हेल्दी खाने खाएँ और ये है कि जल्दी-जल्दी जो है वो अपना जो है ना ये अगर आप कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में नो हाउ जो है ना वो आपको पहले होनी चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह आप ये स्टार्ट करें। बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी डाइट है, ना सिर्फ वेट लॉस के लिए अच्छी है बल्कि बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी है। अभी ये मैंने कल अपलोड की थी टेस्टिमनी अपने चचा की, उन्होंने अपना जो टाइप 2 डायबिटीज थी वो इसी कीटोजेनिक डाइट से रिवर्स की है। तो ये है कि आप भी अपना ख्याल रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और इंशाल्लाह ये है कि दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।